उन लोगों ने जिन्होंने खून बहाया है हमारी आज़ादी के लिए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, कोई भी हो, उनके सपने जो उन्होंने देखे थे जिस देश को बनाने के, उन सपनों को हमें साकार करना है। हमने इलाहाबाद में देखा, इलाहाबाद में हम लोग एक हफ्ता थे और वहाँ भी इससे भी बड़े कार्यक्रम की पूरी योजना थी। एक रात पहले पुलिस ने रोक दिया उसको। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की पुलिस को भी मालूम है कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करेगी तो हरियाणा की महिलाएं उनको छोड़ेंगी नहीं। तो चलिए, ये हिम्मत तो उन्होंने नहीं की और ये बहुत अच्छा है कि हम कार्यक्रम कर पाए। इसमें बीच में कुछ बाधा आ गई खाने की, लेकिन वो तो अब ज़रूरी है, उसका क्या करें। भूख लगी है तो उसकी भी प्रायोरिटी तो उसको देनी ही पड़ेगी। मुझसे कहा गया है आगे के सफ़र की बात करने की। साथियों, ये कार्यक्रम हम ऐसे ही नहीं कर रहे। जब सोचा कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में किए जाएं, तो उसकी वजह ये थी, कुछ चीज़ों के बारे में तो यहाँ बात हो चुकी है, उसको मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन पूरे देश में ये बहुत शिद्दत से नज़र आ रहा है कि अगर 2024 में मोदी और अमित शाह की सरकार वापस आ गई तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कूड़े के बाल्टी में होगा। ये बहुत साफ है। बाकी अधिकारों की बातें यहाँ पे अंजलि ने की, कविता ने की, ऋचा ने की, जगमती ने की, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो अधिकार हैं, औरतों के अधिकार की बात कविता कर रही थी, हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ ही इसलिए पाते हैं कि हमारे संविधान में लिखा है कि आप औरत हो कि मर्द हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, कोई भी भाषा बोले, आपको इस देश में बराबरी का अधिकार है। आरएसएस की पूरी योजना है कि इस संविधान को उठा के टोकरी में डाल दे और मनुस्मृति को लेके आ जाए। तो अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो बोलने की आज़ादी हमें देगा कौन? अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे कहाँ से? अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो बोलने की आज़ादी, जिसमें हमें अभी इतना गर्व है, उसको हम हासिल ही कैसे कर पाएंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम देश का ये है कि लोकतंत्र रहेगा कि नहीं और संविधान रहेगा कि नहीं। तो आज महिलाओं का सम्मेलन करने का मकसद ये था कि अगर रानी चेन्नम्मा 200 साल पहले एक ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ी जिसका सूरज नहीं ढलता था दुनिया में, तो आज की महिला, ये जो हमारे सर पे सवार है 10 साल से, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, ये जो सरकार बैठी है बीजेपी और आरएसएस की, इनके खिलाफ आज की महिलाएं क्यों रानी चेन्नम्मा की तरह आवाज उठा के लड़ नहीं सकती? हमें आगे, हमारे पास एक ही रास्ता है कि महिलाओं को घरों से निकलना है, सड़कों पे निकलना है, अपने मोहल्लों में निकलना है, अपने इलाकों में निकलना है और घर घर जाके लोगों को समझाना है कि इस बार मोदी सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जिन्होंने नोटबंदी लगाई, नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी में किसको कंगला किया? औरतों को। हर औरत घर में 150, 200, 500 रुपए बचा के रखती है इमरजेंसी के लिए। अब हर औरत तो बैंक जाती नहीं, उसने अपने बेटे को दिया, पति को दिया, किसी और को बदलवा के ले आओ। आधी औरतों के पास पैसा वापस नहीं लौटा, बदल के वापस नहीं आया। मोदी ने कंगला कर दिया औरतों को। बाकी जो देश की आर्थिक स्थिति की, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही। तो आगे का रास्ता हमारे पास सिर्फ एक है कि हम आने वाले चुनाव में ये एंश्योर करें, ये पक्का करें कि ये ताकतें जो महिला विरोधी हैं, जो गरीब विरोधी हैं, जिन्होंने बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचा दी है, उनको हम दोबारा सत्ता में ना आने दें। और हम सबको रानी चेन्नम्मा बनना है। जिस तरह रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 20,000 की फौज भेजी थी, 20,000 की, और रानी चेन्नम्मा ने घुड़सवारी जानती थी, तलवार चलाना जानती थी, पूरा उसका अगुवाई की और 20,000 की सेना को पराजय किया।
तो अभी तलवार चलाने का समय नहीं है। हम सब अहिंसा से अपनी बात रखते हैं, अहिंसा से लड़ाई को आगे ले जाते हैं। अभी समय सिर्फ ये है कि हमें अपने तरीके से, महिलाओं की तरीके से किस तरह से सत्ता परिवर्तन करना है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और वो इसलिए कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें अपने बोलने की आज़ादी को बचाना है, हमें इस देश के उन लोगों ने जिन्होंने खून बहाया है हमारी आज़ादी के लिए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, कोई भी हो, उनके सपने जो उन्होंने देखे थे जिस देश को बनाने के, उन सपनों को हमें साकार करता है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि एक बहुत सारी इस बीच में घटिया फिल्में आई हैं जो बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार ने पैसा दे दे के बनवाई हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी फिल्म आई है अभी, जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन, प्राइम वीडियो पे है। आप सबसे मेरी गुजारिश है उस फिल्म को देखिए और लोगों को दिखाइए। अगर वो फिल्म आपने मोहल्ला मोहल्ला दिखा दी तो लोगों की समझ आएगा कि किस तरह इस देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। उषा मेहता एक यंग लड़की थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ, भारत छोड़ो अभियान जब चला, उसमें उन्होंने कांग्रेस रेडियो चलाया जिसने दूर दूर तक संदेश भेजे कि किस टाइम किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ना है। उस फिल्म को देखिए और लोगों को दिखाइए। और आने वाले चुनाव में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको जाके खुद वोट देना है, जो भी कैंडिडेट बीजेपी को हराता हो उसको जाके अपना वोट दीजिए और अपने घर और मोहल्ले में जाके वोट दे के आइए। आखिरी बात ये कह रही हूँ कि वोट देना और इलेक्शन में एक माहौल ऐसा बन गया है कि कोई आके हमें घर पे बताएगा, कोई आके हमें घर पे पैसा देगा, कोई हमारे ऑटो का पैसा देगा। इस वक्त देश को आपको अपने लिए बचाना है, अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। तो अगर वो करना है तो सर पे कफन बांध के और घर से निकलना पड़ेगा। मेरी यही आप सबसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हम सबकी बातें सुनने के लिए। मैं एक नारा लगाऊंगी, हर जोर जुल्म की टक्कर में, और आप कहेंगे संघर्ष हमारा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में